Now students, let us discuss this question. This question states, here in question number 13 we have how many quadrilaterals are there in the given figure, where option is 10, 11, 12 और 13. So students, ये जो डायग्राम है इसमें आपको नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल काउंट करने हैं. काउंट करने का सही तरीका है, सबसे पहले हम जो भी सिंगल क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहे हैं उनको काउंट करते हैं. उसके बाद हम ओवरलैपिंग क्वाड्रिलेटरल्स को काउंट करते हैं जिसमें या तो दो फिगर कंबाइन हो रहे हो या फिर मर्ज हो रहे हो. उसके बाद हम तीन फिगर जो कंबाइन हो रहे हैं उनको काउंट करते हैं एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. तो यहाँ पर पहले सिंगल क्वाड्रिलेटरल काउंट करें, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रिलेटरल, तो दो हो गए ये. फिर अगर कॉम्बिनेशन देखें इन दो ट्रायंगल्स का, दिस इज थर्ड वन. फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज फोर्थ वन. इन द सेम वे वी कंबाइन दीज फिगर्स. हियर दिस two figures are combined to obtain another quadrilateral. Then again these two figures are combined to obtain another quadrilateral. Further वैसे ही अब हम तीन फिगर्स को कंबाइन करके काउंट करेंगे, फिर आप चारों फिगर को कंबाइन करके काउंट करेंगे, फिर पांचों फिगर को कंबाइन करके काउंट करेंगे. इस तरीके से काउंटिंग करके आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. एंड स्टूडेंट्स, जब आप पूरी काउंटिंग कर लेंगे तो आपको मिलेगा आंसर एज 12. यानी कि यहाँ पर इस फिगर में हमारे पास टोटल 12 quadrilaterals हैं. So answer for this question is option number 3. So students, I hope this question is clear. Now let us discuss our next question. Now students, let us discuss question number 14. Question number 14 states, which of the following alternatives will fit in place of m? Where we have the numbers 255, 3610, 4915, then m. After that 8125. So students, this is a question related to the number series, where you have series of the number and one term is missing and m is written in place of the missing term, and you got to find the value of m out of these four options, that is 5100, 5420, 6420 and 6422. So students, let us firstly obtain what is the pattern followed here in this number series. So you can observe, here we have number 25 and here we have 5. So here 25 is square of 5, while here we have 5 into 1. Coming to this term 36 and 10, 36 is square of 6 and this term is 5 into 2. Coming to the next term, here 49 is square of 7 and this term is 5 into 3. So now students, you can observe we have a pattern here. यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है कि एक बारी बारी से जो पहले के दो डिजिट हैं वो स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे पहले में है 5 का स्क्वायर, फिर है 6 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर, और बाकी के लास्ट के जो दो डिजिट है या लास्ट का जो डिजिट है वो 5 के मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3. यानी कि अगले टर्म में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन पहले ये देखते हैं क्या यही पैटर्न लास्ट टर्म भी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 7 के बाद आना चाहिए यहाँ पर 8, उसके बाद आना चाहिए 9. सो हियर दिस 81 इज क्लियरली स्क्वायर ऑफ 9, और यहाँ पर 5 into 3 है तो इसके बाद वाला टर्म होना चाहिए 5 into 4 और उसके बाद होना चाहिए 5 into 5. तो आप क्लियरली देख सकते हैं यही पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरे नंबर सीरीज में. तो इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं m की वैल्यू. इस m की जगह होना चाहिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर और दूसरा टर्म होना चाहिए 5 into 4. 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 into 4 होता है 20. यानी कि जो करेक्ट आंसर है जो कि m को फिट करेगा वो है 6420. So out of the four options students, you can observe here we have 6420 as option number 3. So answer to this question is option number 3. So students, I hope this question is clear to you. Now let us discuss our next question.